हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज ये है हमारा डे 11 ऑफ आवर पाइथन सीरीज़। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। एंड आपने जो है लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो एआई चैटबॉट वाला, वो आपने जो है कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम जो है सेकंड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम एक वेदर ऐप बना रहे होंगे। सो मेन ओवरव्यू आपको दे दूँ, इसके अंदर हम जो है करंट डे का जो है हम वेदर फैच करेंगे और करंट डे के वेदर के अंदर हम कुछ डिटेल्स जैसे कि टेम्परेचर हो गया, विंड स्पीड हो गई, वो सारी चीज़ें फेच कर रहे होंगे। और नेक्स्ट 3 डेज़ का जो है हम यहाँ पे फोरकास्ट फेच कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम जो है सिंपली टेम्परेचर और कंडीशंस जो हैं वो सिंपली यहाँ पे फेच करवा रहे होंगे, राइट। सो इसके अंदर हम जो है जो एपीआई यूज़ करने वाले हैं वो हम यहाँ पे फ्री एपीआई जो है, यहाँ पे इनका वेबसाइट है फ्री वेदर एपीआई करके। सो weatherapi.com है इनका, और इनका जो नेम है वो सिंपली यहाँ पे है। सो इसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू क्लिक ऑन साइन अप पेज। सो साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल डालना है। सो यहाँ पे जो है मेरा एक टेम्परेरी मेल है, मैं यहाँ पे वो डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको जो है अपना जो ईमेल एड्रेस है वो डाल देना है एंड देन यू हैव टू यूज़ अ पासवर्ड। मैं जो गूगल जनरेट कर रहा है वही जो है यहाँ पे सिंपली यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन आई एम नॉट अ रोबोट और देन साइन अप कर लेना है आपको। साइन अप करते के बाद आपको जो है यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको बोलेगा। सो यू हैव टू जस्ट गो ऑन योर जीमेल अकाउंट। जीमेल पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपडेट्स के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आपका एपीआई का एक्टिवेशन है। सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। और अब जो है यहाँ पे अब आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के अंदर आपको सिंपली वही ईमेल और पासवर्ड रख लेना है और देन आपको जो है लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एपीआई जो है वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर मिल जाएगी, लाइक यहाँ पे ये रही। इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली जो है जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है एपीआई को किसी एक फाइल में रख दिया था, वैसे ही मैंने जो मेरा परमानेंट एपीआई है, जो मेरा मेन एपीआई है वो रख रखा है ऑलरेडी। आई विल बी यूजिंग दैट एपीआई। उसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेन एआई API import वेदर एपीआई। ये मेरा एपीआई जो है वो मैंने इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे, राइट। उसके बाद अब हमें क्या है, सबसे पहले हमें यूआरएल जनरेट करना है। यूआरएल आपको कहाँ से मिलेगा, आपको इस एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आना है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको जो है सारा कंप्लीट इस एपीआई का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ये आपका यूआरएल है, बेस यूआरएल आपका ये रहेगा। बेस यूआरएल आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आपको कोड्स के अंदर इसे जो है यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। और उसके बाद हम जो है करंटली एक बार करंट डॉट जेसन, हम जेसन के अंदर काम करेंगे तो करंट डॉट जेसन जो है वो यहाँ पे सिंपली लगाने वाले हैं, राइट। और हम जो है 2 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, एक करंट वेदर एंड देन फोरकास्ट जो हमारा है। फोरकास्ट का जो है हम टेस्टिंग थोड़ी देर बाद करते हैं। अभी फॉर द टाइम भी हमने क्या किया है कि जो हमारा करंट वेदर के लिए जो हमारा यूआरएल है वो हमने प्रिपेयर कर लिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, देन उसके बाद यूआरएल क्रिएट कर लिया। अब आपको एक सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स। रिक्वेस्ट क्या है, पाइथन का एक बना बनाया मॉड्यूल है। जब हमने वेबसाइट के ऊपर कुछ भी डेटा फेच करना होता है तो हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज़ करते हैं हमारे पास। इसके ऊपर हम जो है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर दोबारा आएंगे। यहाँ पे जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर के अंदर हमें 2 वैल्यूज़ ज़रूरी देनी होती हैं करंट वेदर को फेच करने के लिए। इसके अंदर एक की एंड देन एक क्यू क्या होता है, हमारा लोकेशन होता है बेसिकली। परम्स के अंदर हम एक परम नाम का वेरिएबल ये हमारे पास पाइथन के अंदर डिक्शनरी अवेलेबल है, हम वही यूज़ करने वाले हैं। परम एपीआई इक्वल्स टू, डिक्शनरी के अंदर फर्स्टली वी हैव टू गिव आर एपीआई की। एपीआई के लिए हम इसके अंदर हमारे पास है की एंड देन की का हमारा वैल्यू कौन सा है, वेदर एपीआई। आफ्टर दैट हमारे पास जो है क्यू हम फॉर द टाइम बिंग अभी मैं लोकेशन डाल देता हूँ, लेट्स से अबोहर।
राइट। हमने एक बार स्टैटिक लोकेशन दे दिया है यहाँ पे, बाद में हम जो है जब इसको GUI के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे सो हम प्रॉम्प्ट में डाल देंगे, तो वो इसको जो है डायनेमिक या आप जो है इन्फिनिट लूप भी लगा सकते हो, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था। सो इन्फिनिट लूप के अंदर आप जो है लोकेशन जो है वो फेच करवा सकते हो। बट अभी मैं आपको एक बार बेसिकली API को टेस्ट करके बता रहा हूँ कि हमारा API जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारे पास, राइट। सो अब क्या करना है, आपको एक रिस्पॉन्स वेरिएबल बनाना है। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रिक्वेस्ट्स डॉट गेट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको URL पास कर देना है। URL पास करने के बाद आप परम्स पास करेंगे और उसके अंदर आप जो है परम API पास कर देंगे, राइट। सो ये अब आपका क्या हो गया कि अब ये क्या करेगा, इस URL के ऊपर आपका जो इस पैरामीटर के हिसाब से वो जो फैच आपका जो current.json फाइल है उसे गेट करके ले आएगा। अब उसको प्रिंट करवाने के लिए हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसको कंप्लीट देखेंगे। सो आपको क्या करना है, इम्पोर्ट JSON, ये भी आपको बना बनाया मॉड्यूल है, आपको मिल जाएगा पाइथन के अंदर। यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, राइट। सो उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली प्रिंट JSON डॉट डम्स। हमारे पास एक फंक्शन होता है, राइट, जो कि JSON फाइल्स को प्रिंट करने के हमें हेल्पफुल रहता है, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा था रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारी JSON फाइल हमारे गेट हुई है रिक्वेस्ट की हेल्प से वो, एंड देन हमें क्या करना है, सिंपली एक इंडेंटेशन होती है इसके अंदर ताकि हमें रीडेबल फॉर्म में दिखे, तो वो आपको 4 पास कर देना है ताकि हमें जो है कंप्लीट इंडेंट जो है वो उसके हिसाब से डेटा दिखे। सो हम एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं, राइट। सो रन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो API है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं लोकेशन कौन सी है हमारी, अबोहर, एंड देन रीजन है पंजाब, कंट्री इंडिया, देन लैटिट्यूड है हमारे पास, लॉन्गिट्यूड है, एंड देन करंट के अंदर हमारा सारा डेटा है। करंट टेम्परेचर कितना है सेल्सियस के अंदर हमारे पास, हम सेल्सियस वाला फेच करवाएंगे यहाँ पे। देन विंड स्पीड हम kmph के अंदर, एंड देन कंडीशन आर सनी, और हम जो है एक आइकन फेच करवाने वाले हैं हमारे GUI के लिए, राइट। और देन हम एक UV जो है वो भी फेच करवाएंगे। उसके लिए अब ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ को फेच करवाने के लिए आपको क्या करना है, ये हमारा JSON जो फाइल है इसे आपको सिंपली किसी के अंदर सेव करना है। फॉर एग्जांपल डेटा, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसके बाद response.json, राइट। ये अब आपकी JSON फाइल डेटा के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली कि हमें प्रिंटिंग करनी है। सो जैसे हम लिस्ट के अंदर प्रिंटिंग करवाते होते थे, लाइक वी यूज़ हम जो है एक ये वाले जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते थे ये यूज़ करते थे, उसी तरीके से हम जो है यहाँ पे भी वही स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है सिंपली यूज़ करने वाले हैं JSON फाइल को हमारे पास प्रिंट आउट इंडिविजुअली वेरिएबल्स के अंदर करने के लिए। सबसे पहले हम करंट टेम्परेचर फेच करवाएंगे। सो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए एक बार, लेट मी जस्ट। सो स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे ऊपर हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है, उसके अंदर करंट है और करंट के अंदर हमारा टेम्पसी, राइट। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा सबसे बाहर क्या है डेटा, उसके अंदर क्या है हमारे पास करंट, राइट, और उसके अंदर हमारे पास क्या है temp_c, राइट। सो अब ये क्या करेगा, वहाँ से हमारे पास जो है करंट temp_c की जो वैल्यू होगी वो फेच करवा के हमारे को ला देगा, राइट। टेम्परेचर फेच करवाएंगे, देन हम जो है विंड स्पीड के लिए करंट विंड स्पीड डेटा के अंदर करंट, एंड देन हमारे पास क्या है विंड अंडरस्कोर kph, राइट। सो उसके बाद हमारे पास क्या है ह्यूमिडिटी, करंट ह्यूमिडिटी डेटा के अंदर करंट, एंड देन उसके अंदर हमारे पास क्या है ह्यूमिडिटी, राइट। उसके अलावा हम जो फेच करवाने वाले हैं दैट इज कंडीशन। सो करंट कंडीशन, अब देखिए डेटा तो था ही हमारे पास, उसके अंदर करंट भी था, राइट। उसके अंदर हमारे पास क्या है कंडीशन, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास डेटा के अंदर कंडीशन है, कंडीशन, एंड देन कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या है टेक्स्ट, राइट। सो ये हमारी करंट कंडीशन फेच हो गई। देन करंट आइकन इक्वल्स टू, अब ये आइकन का URL है हमारे पास। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इस URL को एक्सेस करने के लिए हम इसके साथ HTTPS खुद से लगा देंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, सिंपली HTTPS :, एंड देन वी हैव टू जस्ट ऐड डेटा, ऐड
सो डेटा के अंदर करंट के अंदर कंडीशन एंड देन टेक्स्ट, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, हमारे पास जो हमें डेटा चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है। लेट मी जस्ट एक यूवी रह गया हमारे पास, सो हम यूवी फेच करवा लेते हैं। करंट यूवी इक्वल्स टू डेटा के अंदर करंट के अंदर यूवी, राइट। सो ये हमारे पास कंप्लीटली डेटा जो है वो फेच हो चुका है वेरिएबल्स के अंदर। नाउ वी हैव टू जस्ट प्रिंट इट। प्रिंट लेट्स से स्ट्रिंग के अंदर टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या है अभी हमारा, राइट, टेम्परेचर है हमारा करंट टेम्प, राइट। सो नाउ आई जस्ट डुप्लीकेटेड इट। टेम्परेचर के बाद लेट्स से विंड स्पीड, सो करंट W स्पीड, आफ्टर दैट करंट ह्यूमिडिटी, करंट के अंदर भी हम जो है वेरिएबल का नेम चेंज कर देंगे ह्यूमिडिटी, आफ्टर दैट यूवी, सो यूवी इंडेक्स, आफ्टर दैट दिस टेम्प विल चेंज टू यूवी। उसके बाद जो है हम सिंपली करंट कंडीशन, कंडीशन के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज कर देंगे कंडीशन एंड देन यहाँ पे आइकन है, आइकन। सो यहाँ पे हम लिख देंगे आइकन URL ताकि हम देख पाएं कि हमारा डेटा सक्सेसफुली फैच हो रहा है या नहीं। सो लेट मी जस्ट रीरन दिस कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कंप्लीट डेटा है वो फैच हो रहा है। एक्चुअली हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया है, यहाँ पे आइकन लिखना है हमें, राइट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं सनी ही फैच हुआ है। सो लेट मी जस्ट रन दिस कोड वंस अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है करंटली 47.2, विंड स्पीड 13.3, आफ्टर दैट ह्यूमिडिटी 7, यूवी इंडेक्स इज दिस एंड कंडीशन इज सनी एंड दिस आइकन। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सन वाला आइकन है ये आ चुका है। तो ऐसे करके हमारे पास काफ़ी आइकन होंगे, क्लाउड के, वो ह्यूमिडिटी के, वो सारी चीज़ें जो है ये अपने आप वेबसाइट हमें प्रोवाइड करवाता है, राइट। सो ये हमारा हो गया करंट के लिए कि लाइक हमारा जो करंट डेटा है वो फेच हो पा रहा है अब, राइट। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट द करंट वेदर, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा करंट वेदर हो गया। अब हम फोरकास्ट के ऊपर काम करते हैं, राइट। प्रिंट द फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 3 days इज। सो अब हमारा नेक्स्ट 3 days वाला होगा। अब हम इसे एक बार 3 days वाला करके उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे फंक्शंस के अंदर, राइट, ताकि हम मल्टीपल लोकेशंस का भी फेच करवा, राइट। सो लेट अस जस्ट फर्स्टली वी नीड URL। सो एक URL हम और बनाएंगे URL1। सो इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट सेम होगा बट कुछ चेंज होगा हमारे पास। ये हमारा URL है, हम इसे यहाँ पेस्ट करेंगे। करंट की जगह forecast.json होगा हमारे पास। लेट मी जस्ट चेक इफ आई एम नॉट एंटर्ड रॉन्ग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं forecast.json जो है हमारे पास होगा, राइट। सो देन अब हम क्या करेंगे, हमें एक पैरामीटर्स और चाहिए। सो परम्स फोरकास्ट, राइट। उसके अंदर सिंपली ये चीज़ें तो एज इट इज़ ही होंगी हमारे पास, राइट। ये चीज़ें जो हैं हमारे पास एज इट इज़ ही होंगी। एक चीज़ हमारे पास और होगी, दैट इज़ कि डे, DAYS, डेज। कितने डेज, 3, कि हमारे पास 3 days जो है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिना किसी चार्ज के हमारे पास एक्सेसिबल होते हैं इस API के अंदर। सो हम 3 days का जो डेटा है वो यहाँ पे फेच करवा रहे होंगे, राइट। सो यहाँ पे आपको आ जाना है नीचे फोरकास्ट। सो जैसे हमने यहाँ पार्सिंग की वैसे ही हम जो है इस 3 days के अंदर भी जो है यहाँ पे सिंपली पार्सिंग करने वाले, राइट। उसके लिए अब आपको क्या करना है, एक बार हम स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं उसका। सो स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा था ये रिस्पॉन्स, राइट। सो रिस्पॉन्स 1 इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट
url1 और परम्स इक्वल्स टू परम फोरकास्ट। हम यहाँ पे सिंपली परम फोरकास्ट कर देंगे। आफ्टर दैट दिस विल बी लाइक डेटा 1 इक्वल्स टू response 1 डॉट जेसॉन, राइट। ये हमारा क्या होगा अब उसका। तो इसको हम सिंपली एक बार प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। प्रिंट हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे जो हमारा जेसॉन डॉट हमारे पास डम्प्स फंक्शन है, राइट, उसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे डेटा 1 पास कर देंगे और इंडेंट हम बता देंगे कि हमें इंडेंट चाहिए पोर का, ताकि हम एक बार सिर्फ स्ट्रक्चर देख पाएँ, ताकि हम उसका जैसे हमने ये वाला कोड लिखा हम उसका कोड भी यहाँ पे सिंपली लिख पाएँ, राइट। सो लेट मी जस्ट रन दिस कोड वंस। सो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है हमारा जो फोरकास्ट वाला डेटा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोरकास्ट के अंदर सबसे पहले लोकेशन एड हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, राइट। हमारा यहाँ पे करंट से चीज़ जो है वो शुरू होगी और इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये करंट अलग है एंड देन फोरकास्ट, ये हमारा क्या है, इससे जो है हम काम शुरू करेंगे। सो फर्स्टली वी हैव फोरकास्ट, उसके अंदर फोरकास्ट डे और देन हमारे पास डेट और डे है। अभी यहाँ पे जो है ये कम्प्लीटली हमारे पास जो है एक दिन का शो कर रहा है कि हमारे पास आर्ली भी आ रहा है, बट हमें डे वाइज ही चाहिए। ऐसे करके हमारे पास 3 सेट्स आए होंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे वो कंप्लीट, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटिंग नहीं हुई है हमारे पास कंसोल पे, नो डाउट। ये जो है ज़्यादा लंबा जब रिस्पॉन्स हो जाता है तब हमारे पास ऐसी दिक्कत आती है, बट हमारे पास डेटा आ चुका है सारा कंप्लीट, राइट। सो हमें उस चीज़ की दिक्कत नहीं है। सो हमें सिंपली क्या करना है कि हमें जो हमारे डेज हैं उन्हें फेच करवाना है, किससे, इस फोरकास्ट और इस फोरकास्ट डे के थ्रू। सो लेट अस जस्ट राइट कोड फॉर दैट। सो हमें सिंपली मैं एक बार इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। हमारा जो डेटा 1 है वो यहाँ पे आ चुका है। सो अब हम क्या करेंगे सिंपली, सबसे पहले हम क्या करेंगे डे, जो हमारा करंट डे होने वाला है, राइट। सो डे के अंदर हम क्या करेंगे सिंपली, या हम कंप्लीट डेज ही फेच करवा लेते हैं, फोरकास्ट डेज। अब टोटल डेज हमारे पास किसके अंदर होंगे, फोरकास्ट डेज के, जो हमारी फोरकास्ट था उसके नीचे फोरकास्ट डेज थे, उसके अंदर जो हमारे कंप्लीट डेज होने वाले हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे सिंपली जो हमारा डेटा 1 है उसके अंदर फोरकास्ट एंड देन उसके अंदर हमारे पास क्या है, फोरकास्ट डेज, राइट। एक्चुअली डे था या डेज था, डे है, राइट। सो अब हम एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ पे एस रिमूव कर देते हैं। सो अब फोरकास्ट डेज के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 डे का डेटा होने वाला है, यानी कि 3 डेज की हमारे पास जो लिस्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हमारे पास होने वाली है। अब हम 1 बाय 1 थ्रू लूप इन डेज को जो है वो हम फेच करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो कोड है वो हम लिखने वाले हैं, राइट। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फोरकास्ट डेज था उसे हम फेच करवाने वाले हैं। सो लेट से प्रिंट उसके अंदर द, या हमने प्रिंट ऊपर लिखवा दिया फोरकास्ट, राइट, ऊपर। सो फॉर डे इन हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंपली फोरकास्ट डेज, राइट, कि हमारे जो डे है वो किसके अंदर है, इन फोरकास्ट डेज के अंदर जो हमारे 3 डेज हैं उसके ऊपर हमने लूप लगा दिए। सो अब लूप के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, एक एक करके वो वैल्यूज जो है वो सिंपली प्रिंट आउट करवाने वाले, राइट। सो फर्स्टली डेट हम प्रिंट करवाएंगे, राइट। सो डेट हमारी कौन सी होने वाली है, डे के अंदर हमारा जो डेट वेरिएबल था, राइट। सो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो हमारा डे के अंदर ये डेट था, राइट। अब हमारा डे के अंदर ये डे है जिसके अंदर हम डेटा फेच, जिसके अंदर हमारा सारा डेटा है। तो हम टेम्परेचर के लिए मैक्स टेम्परेचर यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारा सेल्सियस वाला होगा एंड देन उसके अंदर जो है हम कंडीशन के अंदर टेक्स्ट और आइकन जो है वो सिंपली प्रिंट आउट करवाने वाले हैं यहाँ पे, राइट। डेट आ गया है हमारे पास। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो हमारा टेम्परेचर है वो फेच करवा लेते हैं। सो टेम्परेचर के लिए मैक्स टेम्प एक वेरिएबल बना लेते हैं। सो उसके अंदर हम क्या करेंगे, डे एंड देन उसके अंदर डे। सो डे क्या है हमारा, ये वेरिएबल का नाम है जो कि हमने लूप के अंदर यूज़ किया है। उसके अंदर डे क्या है हमारा, सिंपली जो हम हमारा यहाँ पे, लेट मी जस्ट शो यू वंस, जो ये वाला डे है हमारे पास, राइट, ये डे। सो उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंपली मैक्स टेम्प जो कि हमारा सी वाला है, राइट।
सो ये अब हमारे पास क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया हमारे पास, राइट। उसके बाद अब हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पे, मैक्स टेम्परेचर के बाद हम कंडीशन फेच करवाने वाले हैं। कंडीशन इक्वल्स टू डे के अंदर हमारा डे, उसके बाद अब हमारे पास क्या होने वाला है, सिंपली कंडीशन, और कंडीशन के बाद हमारे पास क्या है, टेक्स्ट, राइट। एंड देन आइकन इक्वल्स टू, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे एफ कंडीशन फॉर, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, एफ आइकन इक्वल्स टू डे था हमारा, उसके बाद डे, एंड देन हमारे पास क्या था, कंडीशन, आफ्टर दैट हमारे पास था आइकन, राइट। सो ये हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब हम इसके साथ HTTPS खुद से लगा लेंगे, राइट। सो HTTPS, राइट, कोलन के साथ, और हम इसे क्या करेंगे, सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, तो अब हमारा जो पूरा लिंक है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम सिंपली इसे क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर। प्रिंट के अंदर सबसे पहले हम क्या कराएंगे, एफ स्ट्रिंग के अंदर डेट प्रिंट करवाएंगे सबसे पहले, डेट, और उसके बाद मैं कोलन लगाऊंगा एंड देन स्पेस, यानी कि इस डेट का हमारा ये डेटा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्परेचर, और टेम्परेचर हम प्रिंट करवा लेंगे मैक्स टेम्प। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन हम प्रिंट करवा देंगे एफ अंडरस्कोर कंडीशन से, एंड देन आइकॉन URL, इसके अंदर हम जो है एफ आइकन सिंपली प्रिंट आउट करवा देंगे, राइट। सो ये अब हमारा डेट वाइज जो है वो सिंपली क्या करेगा, प्रिंटिंग करवा देगा हमारा जो फोरकास्ट है उस चीज़ की भी। सो लेट अस जस्ट रन दिस कोड कि हमारा जो है डे वाइज आ रहा है या नहीं। लेट मी जस्ट रन दिस। तो हमारे पास एक एरर आ रहा है यहाँ पे, सिंपली क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो डेट है वो एक्चुअली सॉरी, सो हमारा ये मैंने यहाँ पे डेट एज इट इज़ लिखा था, यहाँ पे कोड्स आना था हमारे पास, राइट। सो लेट मी जस्ट रीरन दिस कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कंप्लीट डेटा आ चुका है कि ये हमारा करंट वेदर का डेटा है और ये हमारा फोरकास्ट है। फोरकास्ट कौन सा, ईयर 2025, मंथ इज दिस एंड डे इज दिस, राइट। सो टेम्परेचर हमारे पास 47.6, कंडीशन सनी, एंड आइकन URLs हमारे पास यहाँ पे सिंपली आ चुके हैं, राइट। सो हमारा डेटा अब यहाँ पे आप देखिए, हमारा जो कंप्लीट जो हमारा कंसोल बेस्ड वेदर API है वो यहाँ पे कंप्लीट चल रहा है। अब हमें जेसन की कई ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट की, वो हमें सिंपली स्ट्रक्चर देखने के लिए ही काम आता है। रेस्ट जो है हम इसी तरीके से कोडिंग करते हैं अपनी। सो अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट कोड को एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, राइट। सो इस परम्स को जो है हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से करेंगे हम इन्हें रिमूव। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इन सब को हम इसे कर देंगे एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट, राइट। सो लेट मी जस्ट हिट अ टैब के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेफ फेच वेदर, और इसके अंदर हम जो है परम्स जो है अपने पास करेंगे। फर्स्टली परम्स हम एक ही फेच करेंगे और दूसरे वाला जो है वो हम खुद से जनरेट, या हम दोनों ही यहाँ पे पास ऑन करेंगे, परम्स एंड देन फोरकास्ट, राइट। सो लेट मी जस्ट रीनेम दिस अकॉर्डिंगली जो हमने अंदर यूज़ किया हुआ है। सो दिस इज़ API, राइट। सो हम फेच वेदर हमने जो है कम्प्लीटली यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब हम सिंपली यहाँ नीचे आएंगे और नीचे आके हम क्या करेंगे, वाइल ट्रू, राइट, हाँ वाइल ट्रू। और अब हम क्या करेंगे कि हम इन्फिनिटली कि हम लोकेशन इनपुट लेंगे, राइट, और लोकेशन के अंदर हम अगर हमारे पास एग्जिट आएगा तो हम सिंपली एग्जिट कर जाएंगे, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल ट्रू है हमारे पास। सो सबसे पहले हम एक यूज़र लोकेशन हम एम्प्टी लिख देते हैं और यहाँ पे यूज़र लोकेशन को हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट एंटर,
लोकेशन, राइट। सो हमने लोकेशन इनपुट ले लिया। उसके बाद इफ़ यूज़र लोकेशन डॉट लोअर, राइट, डबल इक्वल टू एग्जिट, तो अब क्या करेंगे, सिंपली हम ब्रेक कर जाएंगे, राइट। एल्स हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो हमारे पैरम्स हैं उन्हें हम सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं। पैरम्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है की, वो तो हमारे पास सेम ही रहने वाली है, दैट इज़ हमारी जो वेदर एपीआई है वो वाली। आफ्टर दैट हमारी जो लोकेशन है सिंपली वो चेंज होने वाली है। सो लोकेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्यू और यूज़र लोकेशन, राइट। और देन हमारा जो पैरम्स जो हमारा फोरकास्ट के लिए है, सो वो भी हम क्रिएट कर लेंगे। सो फर्स्टली की विल बी सेम, जो हमारा वेदर एपीआई वाला की है। आफ्टर दैट जो हमारा लोकेशन है वो यहाँ पे यूज़र लोकेशन हो जाएगा, यूज़र लोकेशन। और हमारा जो डेज़ होगा वो क्या होगा, सिंपली हमारे पास दैट विल बी 3, राइट। सो ये हमारे पैरम्स हो गए जो कि हमारे लोकेशन के हिसाब से अब अपडेटेड है। देन हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, दैट इज़ फेच वेदर। उसके अंदर सबसे पहले हम पैरम्स पास कर देंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सॉरी मैंने जो है ए लगाना भूल गया हूँ, तो हम PRAMS एंड देन PRAMS_F, राइट। सो ये हमारा क्या होगा, अब इन्फिनिटली रन करेगा हमारे पास जो जितनी भी लोकेशंस हम देंगे। सो फेच वेदर करने के बाद हम यहाँ पे लेट अस जस्ट हम प्रिंटिंग भी करवा देंगे, लाइक कि हमारा यहाँ पे ये हमारा करंट के लिए है ना, तो यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे करंट वेदर एट, अब हमें क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए। सो लोकेशन हमारी किसके अंदर होगी, इसको हम फर्स्टली कन्वर्ट कर देते हैं उसके अंदर। एंड देन अब हमारी लोकेशन किसके अंदर होगी, हमारा परम लेट्स से नहीं, इसके अंदर PARA परम्स API, और उसके अंदर हमारी कौन सी वैल्यू, क्यू वाली वैल्यू हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। सो करंट लोकेशन एट दिस, एंड देन आफ्टर दैट यही हम वेदर फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 3 days एट दिस, राइट। सो इसे भी हम जो है स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। आफ्टर दैट ये अब हमारा इन्फिनाइट लूप के अंदर मल्टीपल लोकेशंस को भी फेच करेगा। एंटर लोकेशन, लेट्स से मैं फर्स्टली इनपुट कर देता हूँ, लेट्स से मुंबई, राइट। मुंबई मैंने इनपुट किया, सो मुंबई का हमारे पास लोकेशन आ गया है, राइट, कि उसका जो करंट टेम्परेचर है दैट इज़ 31 डिग्री, विंड स्पीड इज़ 20.5। सो अब जो है हम इसके अंदर वैल्यूज़ भी जो हमारा इसके जो मेजरिंग वैल्यूज़ होती हैं वो भी हम इसके अंदर इनपुट करवाएंगे। सो ये हमारा वर्क कर रहा है, लेट्स अस इनपुट सम अनदर, ये लेट्स से पुणे। सो पुणे का अब ये इन्फिनिटली चलता जाएगा। इफ़ यू हिट एग्जिट, सो एग्जिट के अंदर हमारा जो कोड है वो सिंपली एग्जिट हो जाएगा, राइट। सो इसके अलावा हम क्या करेंगे, टेम्परेचर जैसे हमारा होता है सेल्सियस के अंदर डिग्री सेल्सियस, सो डिग्री का सिंबल हम यहाँ से उठा लेते हैं, लेट्स से सिंबल। सो आई गॉट इट, ये रहा हमारे पास डिग्री का सिंबल। सो ये डिग्री सेल्सियस। विंड स्पीड हमारे पास क्या है, kmph, सो km पर आर, राइट। एंड ह्यूमिडिटी हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में होता है, सो परसेंटेज। यूवी इंडेक्स हमारा सिंपली नंबर्स के अंदर ही होता है, कंडीशन भी ऐसी होती है और यूआरएल भी हमारा ऐसी होता है, राइट। सो हम टेम्परेचर के अंदर भी जो है यहाँ नीचे फोरकास्ट के अंदर भी ये चीज़ कर देते हैं, राइट। सो डे के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है, मैक्स टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, राइट। और रेस्ट जो है अब हम इसको अगर रन करके देखेंगे, एंटर लोकेशन आ गया, लेट्स से अब बोपश। सो अब आप देख सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर 42 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन, ये हमारे पास कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, राइट। सो ये हमारा हो गया कंसोल बेस्ड के अंदर, राइट। सो अब हम इसके अंदर एक GUI ऐड करेंगे, राइट। सो उसके लिए आपको सिंपली ये कंप्लीट कोड कॉपी करना है, देन यू जस्ट हैव टू मूव ऑन टू आवर टूल दैट इज ChatGPT। आफ्टर दैट you have to write a prompt that I am giving you a Python code that is for
fetching weather, and it is fetching weather for current day and forecast of next 3 days, right? So you have to add GUI to that code, right? So अब हमारे फर्स्टली हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, that it should have a search bar where we can search the location, right? Then after that second पे क्या होना चाहिए, it should have a central main window which shows the current weather data, like bold in let's say attractive manner, right? Thirdly, it should display the next 3 days forecast below the current weather data in a row, right? Fourth, it should display the icons fetched by the API proper, right? So the below is the code, right? So हमने कोड दे दिया है इसको, right? और रेस्ट जो है हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है इसे. सो लेट अस जस्ट हिट एंटर. सो अब हमारे को जो है ये GUI जनरेट करके दे देगा, राइट? सो ये हमारे पास जनरेट हो रहा है अभी. सो फर्स्टली इट इज़ राइटिंग द आवर मेन कोड. उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो है GUI जनरेट करना शुरू कर दिया है हमारे पास, राइट? सो जो हमारा कोड है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, राइट? सो अब आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली यू हैव टू रिप्लेस द कोड. और इसके अंदर आपको मैं बता दूं, जो ये हमारा PIL इन्होंने इनपुट लिया है यहाँ पे. सो ये PIL हमारे पास क्या है कि आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, दैट इज़ पिप इंस्टॉल पिलो, राइट? ये आप इंस्टॉल करेंगे, मेरे के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है. सो अगर आप ये इंस्टॉल करेंगे तभी आपका जो कोड है वो रन करेगा, राइट? सो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. सो आई जस्ट थिंक कि आपको जो रिक्वेस्ट है वो भी आपको एडिशनली इंस्टॉल करना पड़ेगा. अगर ना करना पड़े तो वेल एंड गुड है, बाय डिफ़ॉल्ट शायद आता है ये. बट अगर ना आए तो आप यू जस्ट हैव टू पुट पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, राइट? सो अब हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि इफ़ वी नीड समथिंग एल्स, या इन्होंने सही कोड लिखा है हमारे पास, राइट? सो लेट अस जस्ट रन दिस. सो हमारे पास फर्स्टली ये एम्प्टी है एंड लोकेशन लेट्स से अबोहर, एंड देन इफ आई हिट सर्च बटन, सो हमारे पास जो है कुछ एरर आ रहा है हमारे पास. सो यहाँ पे एरर क्या है हमारे पास, PIL का कुछ एरर है. सो वी विल जस्ट गिव दिस कोड टू ChatGPT अगेन एंड इट विल सोल्व दैट एरर, क्योंकि GUI का एरर हम यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे. अबोहर सर्च एंड इट इज गिविंग अस दिस. सो लेट अस जस्ट गिव दिस कोड अगेन टू ChatGPT. इट इज सो अब इस तरीके से आप जो है सोल्व करवा सकते हैं एरर्स को, गिविंग दिस एरर, राइट? सो इसे ही हम वाइब कोडिंग भी आप कह सकते हैं, जो आजकल का मॉडर्न डे कंसेप्ट चल रहा है कि लाइक AI को जो है AI से हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट करवाना, राइट? सो अब हम क्या बोल रहा है ये हमें, राइट? कि फ्रॉम PIL सो रीसैम्पलिंग, लेट्स ऊपर इंपोर्ट में शायद कुछ एरर बता रहा है हमें,
सो PIL से हमने प्रॉपरली ये इंपोर्ट कर लिया है। आफ्टर दैट ये क्या बोल रहा है कि इसको रिप्लेस कर दीजिए आप इससे। ओके, सो लेट अस जस्ट सर्च दिस लाइन इमेज डॉट रीसाइज वाली जो हमारी साइज है, इमेज है, या आई गोट इट। सो लेट अस जस्ट पेस्ट दिस। सो अब रन करके देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन करता है या नहीं। सर्च, या सो आवर कोड इज वर्किंग सक्सेसफुली, राइट। कि अब जो है हमारे पास जो लोकेशन के हिसाब से हमारे पास डेटा यहाँ पे सिंपली फैच हो पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वेदर एट अबोहर इंडिया सनी है, टेम्परेचर ये है, ह्यूमिडिटी इतना है, विंड इतना है। सो लेट अस जस्ट गिव इट अगेन कि हमारे को जो है ये कोड इम्प्रूव करके दे। जो GUI है हमारा, प्लीज इम्प्रूव द GUI so that it looks attractive, right? Also match the foreground and background colors, right? सो ये अब कुछ कोड जो है हमारे पास मॉडर्न तरीके से विजुअली बैलेंस जो कोड है वो यहाँ पे जनरेट करके देंगे हमें, राइट। क्योंकि वो जो है अगर आप यहाँ पे देखो इस कोड को, लेट मी जस्ट रीड ऑन इट, एंड यहाँ पे हम कोई भी लोकेशन डालते हैं, लेट्स से मुंबई एंड सर्च, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो GUI वो प्रॉपरली नहीं काम कर रहा है। लाइक ये वाइट है, ये हमारा ग्रे है, राइट। सो होप सो अब तक जनरेट हो गया होगा, या सो जनरेट हो चुका है। लेट अस जस्ट कॉपी दिस कोड। आफ्टर दैट हम जो है सिंपली से रिप्लेस कर लेते हैं इस कोड के साथ, एंड देन इफ आई हिट रन बटन, सो लेट्स से अब ओपन, राइट, एंड इफ आई हिट सर्च, या मच बेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब जो है हमारा जो प्रॉपरली विजिबिलिटी जो है वो प्रॉपर है, एंड आइकन्स भी जो है वो प्रॉपरली शो हो रहे हैं। लेट्स चेंज द लोकेशन फ्रॉम अबोहर टू पुणे, सर्च। यहाँ पे आप देख सकते हो पुणे के अंदर जो है अभी लाइट रेन, अब यहाँ पे आइकन्स भी जो है वो हमें प्रॉपरली शो हो रहे हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रोजेक्ट वेदर ऐप का, जिसके अंदर हमने GUI भी इंटीग्रेट किया है यहाँ पे। सो GUI के आपको ज़्यादा सीखने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो ये लेबल्स हैं और वो सारी चीज़ें इतनी मेजरली कोडिंग के अंदर, क्योंकि पाइथन के अंदर GUI जो है बहुत सिंपल क्रिएट होता है, राइट। और इतना एडवांस GUI जो है पाइथन के अंदर क्रिएट नहीं हो पाता, तो हमें GUI सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली हम GUI किसी भी AI टूल से लिखवा लेंगे, बट हमें जो बैकएंड है उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा API जो है वो कैसे काम कर रहा है हमारे पास, राइट। तो वो हमने इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली मैंने जो है आपको एकदम स्क्रैच से जो है हमने वेदर फैच करके देखा, और हमने जो है सिंपली ये आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने जो है एज इट इज़ जो हमारा फोरकास्ट वाला जो फंक्शन था वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको आज की वीडियो भी जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो दैट विल बी आर PDF रीडर, राइट। सो उसके बाद जो है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट दैट विल बी आर AI डेस्कटॉप असिस्टेंट। वो वीडियो जो है हम 2 पार्ट्स के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी सारे फीचर्स उसके अंदर जो है इंटीग्रेट करने वाले हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।